नारी गर्जना चैनल पर सभी बहनों का स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन है, आज वो कुछ ज़्यादा सुख में नहीं माना जाता है। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे कि हम सबको, सभी महिलाओं को और सभी, देखिए, जितनी हमारी बेटियां हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने व्यवहारिक जीवन को सुंदर, सरल और सुलभ बना सके। आज बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, ये समस्या पैदा हुई है पश्चिमीकरण के देशों की वजह से, क्योंकि हम सब ने मिलकर क्या किया हुआ है कि अपनी संस्कृति को छोड़कर हम दूसरे देशों की संस्कृति को पालन करने लगे। पहले देखिए, भारत के अंदर तलाक शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। आज तलाक एक आम शब्द हो गया है, आम शब्द हो गया है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत आज समाज में यही है कि हम दूसरे परिवार में या दूसरे लोगों के साथ हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम अपने आप को अनईजी महसूस करते हैं। तो देखिए, मैं कुछ विषयों पे चर्चा करूंगी जो, जैसा कि मैं समाज में देख पा रही हूँ, मैं एक समाज शास्त्र के प्रवक्ता होने के नाते और लंबे समय तक एक व्यवहारिक जीवन और इस समाज में रहते हुए मैंने जो चीज़ें मैंने नोटिस की है, और मैं उन्हीं पे चर्चा करूंगी, क्योंकि कुछ लड़कियों से जो मेरा संपर्क है और जिनके साथ ये समस्याएं आई हैं, वो समस्याएं क्या। देखिए, सबसे पहली चीज़ें ये होती है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, शादी होती है तो उसको जब वो नए घर में जाती है तो देखिए, बार बार एक सबसे बड़ी जो समस्या वो है आज फ़ोन की समस्या। बार बार वो अपने घर वालों को फ़ोन नहीं करे, बार बार वो फ़ोन करती है, एक एक बात क्या करती है, इधर से उधर बताती रहती है, और दोनों परिवारों के अंदर क्या होता है, मनमुटाव होता है। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी एक ये बात है कि आप जब जिस घर में जा रहे हैं तो आप अपनी जो आपकी सास है, आप उसको एकदम से अपनी मम्मी समझिएगा। कोई भी बात होती है तो आप मम्मी की बजाय आप अपनी सास को बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब आपके समस्या का जो भी समाधान होगा वो आपको करेंगे। अब देखिए, कभी भी आप अपने ससुराल के अगर कोई भी कमज़ोर पक्ष है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके मायके में नहीं होती है, ससुराल में होती है, अच्छी या बुरी चीज़ें, मैं बताती हूँ आपको कि आप अपने इस घर की तुलना उस घर से ना करें और इस घर की बात आप उधर ना पहुँचाएं। कभी भी आप ऐसे नहीं बताइए। हमेशा आप अपने पेरेंट्स को, अपने ससुराल की क्या कीजिएगा, बड़ाई करिएगा, बताइएगा। और एक चीज़ और ध्यान रहे, कभी भी आप अपने पति की बुराई अपने मायके में जाके ना करें। और मायके में तो आप छोड़िएगा, देखिए, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि आप अगर कोई बात हो भी जाती है तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष उस चीज़ को ना लेके जाइएगा। ये एक आम चीज़ें लड़कियों में होती है कि मेरा पैसा अलग, मेरा ये अलग, मोबाइल में पासवर्ड, ये बहुत सारी समस्या है। जितनी भी लड़कियों की समस्या है वो ये है, आज लड़का अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाता है, लड़की अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाती है। दोनों के अंदर क्या होता है, शक की सुई दोनों की घूमने लग जाती है। जब भी मौका मिलता है एक दूसरे का मोबाइल चेक करते। इससे अच्छा है आप फ्री रहिएगा, जो भी बातें करनी होती है आप स्पष्ट बैठ के कीजिएगा। एक तो जो मोबाइल में पासवर्ड लगाने का जो ये चलन जो है पति पत्नी के बीच में, ये मोबाइल में जो पासवर्ड है, ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के घर हमें इसी मोबाइल फ़ोन के कारण हमने क्या देखे, ख़राब होते देखे। एक जो माताएं हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, देखिए, उनसे एक मेरा ये कहना है या मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि वो बार बार अपने बेटी के ससुराल में फ़ोन ना करें। अगर फ़ोन करती भी है तो आप डायरेक्ट उनकी सास से बात कीजिएगा, बाद में अपनी लड़की से बात कीजिएगा। उससे क्या होगा, दोनों परिवारों के संबंध क्या होंगे, बड़े मधुर होंगे। दोनों बहुत अच्छे हद तक ये हो सकता है अगर माताएं इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी आप अपनी बेटी को ये सपोर्ट ना करें कि आप अपने सास का ये काम ना करें, आप अपने ससुर का ये काम ना करें। नहीं, आप उनको ये आभास दिलाइए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना है। कभी भी आप सपोर्ट ना करें कि आपको ये काम नहीं करना है। माताएं जो है वो शादी के बाद लड़कियों को शिक्षा देना बंद कर दें।
उनको नहीं, आपके पास बच्चे पहले थी। अगर आपने 25 साल की उम्र में शादी की है या आपने 30 साल की उम्र में शादी की है, तो आपके पास बहुत टाइम था, आप जो चाहे उनको सिखा सकते थे। आपकी कोई आप पढ़ाई करवा सकते थे, आप स्किल उनको दे सकते थे, या आप समाज का बारे में कुछ सिखा, जो भी आपको शिक्षित करना था, आपको बहुत समय मिला था। लेकिन आजकल माताएं क्या होती है कि जब बच्ची घर में रहती है तो मेरी परी मेरी परी मेरी परी, कोई मतलब नहीं होता। शादी के बाद वो शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहिए, आप उसकी सास के मान को क्या कर रहे होते, घटा रहे होते। ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। और माताएं ये भी ज़रूर ध्यान रखें, आप उनकी ससुराल की बातों को खोद खोद कर ना पूछें, बिल्कुल नहीं। आप ये कहिए कि आपका घर है, जैसे वहाँ पे माहौल है उसके अनुसार आपको रहना होगा। ये चीज़ आप अपनी बच्चियों को सिखाएंगे तो आज ये तलाक की जो प्रॉब्लम आ रही है ये सही होगी। तलाक हो जाता है तो आदमी दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। सिचुएशन ऐसी भी होती है, एक ही छत के नीचे रहकर पति पत्नी सालों तक बातें नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से मन मिलता भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को वो छोड़ते भी। आजकल समाज में बहुत सारी ये समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के निदान के लिए मैं पहले उन लड़कियों को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि एक तो वो अपने मन को ये समझाए कि अब आप इस घर की बहू है, ये आपके पति है, पति से आपको कुछ बातें छुपानी नहीं है। जब तक आप अपने पति का सम्मान करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, और आप पति की बहन भाई और माता का सम्मान करेंगे तो आपका पति आपको इज्जत देगा। इसी से आपका परिवार क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से चल सकता है। और किसी भी तरह का कोई तनाव होता है तो उसको लंबा नहीं खींचना है, आप जल्दी से उस तनाव को क्या कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कीजिए। कोई समस्या होती है तो अपने घर वालों को आप न बताइए, आप अपनी सास के साथ बैठ के उसको डिस्कस कीजिएगा। देखिए समाज में इस तरह के भी बहुत से लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी अगर पता चल जाता है कि भाई ये कुछ चल रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें करने लग जाते। बाहर वाले लोगों के सामने कभी भी अपने घर की बात नहीं बताइए, क्योंकि जो अगर समस्या का समाधान होगा वो आप ही करेंगे, बाहर वाले नहीं करेंगे। बाहर वाले दो बातें लगा लगा कर आप लोगों की बात को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, और आपके समक्ष बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो आप ये कीजिएगा, जो अपनी समस्या है आप उसका पहले तो दोनों मिलकर समाधान निकालिए, फिर आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ के उसकी क्या कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा। किसी भी चीज़ को आप गांठ मत बांधिएगा, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा, क्योंकि समाज में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाली पीढ़ियों पर हमारा प्रभाव समाज पर ज़्यादा पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है उन बच्चियों से कि जो छोटी छोटी बातों के लिए अपने घरों में क्या करती है, लड़ाई करती है, काम को लेके लड़ाई करती है, अपने मायके का इंटरफेयर करती है, इन चीज़ों को आप बंद कर देंगे तो आपका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं से संबंधित समाज की जो भी घटनाएं होगी, जो हकीकत होगी, आने वाले समय में वो घटनाएं यहाँ पे दिखाई जाएगी। घटनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन हम उनका नाम बदलकर उन घटनाओं को दिखाएंगे, लेकिन वो घटनाएं इस समाज की सच्ची होगी, ताकि हमें सीख मिल सके, हम उन बच्चियों को भी बता सके कि किस तरीके से समाज में घटनाएं होती है, आप इन समस्याओं से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।